अम्ल क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अम्ल। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वनली विज्ञान विद जितेंद्र कुमार। अम्ल के बारे में आप जानते हैं कि यह स्वाद में खट्टे होते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि ये नींबू है, ये कुछ और भी फ्रूट है, कोई फल है। यानी जितने भी खट्टे फल हैं जनरली उनमें एसिड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक मेडिसिन दिखाया गया हुआ है। ये मेडिसिन में भी जनरली आप अम्ल को देखते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखाया गया हुआ है। यहाँ कुछ हरी पत्तियाँ दिखाई गई हैं। ये कुछ और भी मेडिसिन ये अम्ल को दिखाए गए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, इसको आप जनरल लाइफ में जो है देखते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल है क्या? आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार, चूँकि आयनन का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, तो उस आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते। यहाँ पे देखिए कोई भी अगर अम्ल ले लें तो ये आर्हेनियस के अनुसार बताया जा रहा है। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते। आगे हम देखेंगे कि मान लीजिए किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या वो अम्लीय नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर जलीय विलयन बनाया जाए तो H+ आयन और क्लोराइड आयन यहाँ मिल रहा है। तो चूँकि H+ आयन मिल रहा है इसलिए क्या है कि HCl जो है एक अम्ल है। इसी प्रकार आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए, H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी अगर जल में घोलें, जलीय विलयन बनाएं, तो यहाँ पे आपको ये H+ आयन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक अम्ल है, एक एसिड है। ऐसे CH3COOH है, एसिटिक अम्ल जिसे कहते हैं, एसिटिक एसिड। इसमें भी H+ आयन मिल रहा है जब इसको जल में घोल रहे हैं। या HNO3 है, इसको भी अगर जल में घोल रहे हैं तो आपको H+ आयन मिल रहा है। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या है कि ये सभी के सभी क्या हैं? अम्ल हैं, एसिड हैं। लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चूँकि जो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, अतः जल के एक अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोनियम आयन जो है स्वतंत्र है। तो इस तरह से अगर हम फिर इसका पुनः अगर देखें परिभाषा कि अम्ल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H+ आयन की जगह हम क्या कर लेंगे? हाइड्रोनियम आयन। यहाँ H+ आयन जो है ये क्या हो रहा है? ये संयोग हो रहा है किससे? एक H2O के अणु से, और ये बन जा रहा है H3O+ आयन। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे HCl है, अगर इसको हम जल में घोलें तो H+ और Cl- आयन में टूट जा रहा है। हाइड्रोजन प्लस आयन बना रहा है और क्लोराइड माइनस आयन बना रहा है। पुनः ये H2O से क्रिया करेगा और ये बना लेगा H3O+ आयन। इस तरह से अगर HCl को हम जल में घोलेंगे तो हमें क्लोराइड आयन मिलेगा और H3O+ आयन मिलेगा। ऐसे ही अगर एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, इसको भी अगर जल में घोल रहे हैं तो जल में घोलने के बाद हमें क्या मिलेगा? CH3COOH- और H3O+ आयन मिलेगा। ये H3O+ आयन, ये H3O+ आयन जो यहाँ पे है वही यहाँ पे इसको भी हाईलाइट किया गया है, ये H3O+ आयन है। नेक्स्ट देखिए HNO3 की बात करें तो ये HNO3 भी क्या है? ये भी एक अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसे भी जल में अगर घोल रहे हैं तो जल में घोलने के बाद क्या मिल रहा है? H+ आयन और NO3- आयन मिल रहा है, नाइट्रेट आयन मिल रहा है। लेकिन चूँकि H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहेगा, ये पुनः जो है H2O से क्रिया करेगा, या ये कह सकते हैं कि HNO3 H2O से क्रिया करेगी, जल से क्रिया करेगा तो नाइट्रेट आयन बनाएगा और H3O+ आयन बनाएगा। तो इस प्रकार HNO3 क्या है? अम्ल है। अब आते हैं अम्लों के सामान्य गुण पे। अम्लों के सामान्य गुण आप जनरली जानते हैं कि अम्ल देखने में कैसे होते हैं,
या स्वाद में कैसे होते हैं, लेकिन चख के मत दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे जो अम्ल होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए अम्ल को चख करके ना देखा जाए। देखिए, अम्ल खट्टे और जल में विलेय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और अम्लों की प्रकृति जो है संक्षारक होती है, कोरोसिव होती है। कोरोसिव का मतलब ये होता है कि अगर यह किसी पदार्थ पर गिर जाए, जैसे कपड़ा है, लकड़ी है, कागज़ है, त्वचा ही है, अगर गिर जाए तो उसको नष्ट कर देता है। आप देखते होंगे कि अगर कोई एसिड जो है त्वचा पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाए तो बहुत ही जलन होती है और वहाँ जो है चमड़े को जला देता है अम्ल। तो इस प्रकार अम्लों के सामान्य गुण हैं। और आप देखते हैं रासायनिक गुण क्या है, इनके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देख रहे हैं धातु के साथ अपक्रिया। वास्तव में केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो भी हम अम्ल ले रहे हैं वह किसी पदार्थ के साथ या किसी यौगिक के साथ या किसी एलिमेंट के साथ अगर क्रिया कर रहा है तो क्रिया करने के पश्चात क्या बनेगा, क्या हमें मिलता है, तो वही जो है केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हम पहले देख रहे हैं धातु के साथ अगर अम्ल क्रिया करे तो वो क्या बनाता है। अगर धातु के साथ यानी विभिन्न सक्रिय धातु हैं, जैसे मान लीजिए जिंक है, आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, अगर इन समूह से अगर अम्ल कोई क्रिया करता है तो क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और कोई भी अम्ल है अगर सक्रिय धातुओं से क्रिया करता है तो क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे आपका देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराया जाए तो क्रिया कराने के बाद देखिए आयरन क्लोराइड है यहाँ पे बन रहा है और क्या बन रहा है, H2 गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो ये याद रखिए कि कोई भी सक्रिय धातु है अगर अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो अम्ल प्लस सक्रिय धातु अगर करेंगे तो ये जो मिलेगा क्या, एक जो है उसका क्लोराइड या उसका कहिए कोई लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे आपका जिंक है, जिंक के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड का क्रिया करा रहे हैं तो जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया होगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पे H2 है, ये जो H2 है वही यहाँ पे भी है, ये H2 गैस, तो ये मुक्त होगी। नेक्स्ट देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। अगर हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट इसकी बात करें तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कर रहे हैं इसका मतलब है बाई कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, अगर इसके साथ आप क्रिया कराते हैं तो देखिए जब भी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है अम्ल क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगर हम किसी भी धातु के कार्बोनेट या धातु के बाई कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो कुछ और भी बनेगा, वो लवण बनेगा। जो भी धातु होगा उसका क्या होगा, एक लवण बन जाएगा, जल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, उत्पन्न होगी। जैसे देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है या धातु बाई कार्बोनेट है, इसके साथ अम्ल की क्रिया कराएंगे, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ यस लिखा है मतलब सॉलिड स्टेट है और इसको हम HCl एक्वस जलीय विलयन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन में जब कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं तो CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है एक्वस यानी जलीय, और क्या बनता है H2O पानी, ये तो ऑलरेडी लिक्विड है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अब देखिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट है, कैल्शियम बाई CaHCO3 का ट्वाइस है, ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसके साथ अगर HCl की क्रिया कराएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया कराएं तो ये क्या बन जाता है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड यानी एक लवण बन गया, H2O यानी पानी बन गया और CO2 बाहर निकलेगी। नेक्स्ट देखते हैं धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अगर धातु जो है धातु का ऑक्साइड कोई है, धातु का ऑक्साइड, और उसके साथ अगर हम क्रिया कराते हैं यानी मेटल ऑक्साइड के साथ कोई अगर एसिड क्रिया करता है तो क्या बनता है,
तो देखिए अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों जैसे क्षारीय ऑक्साइड जो भी है के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड है, अम्ल से क्रिया कराइए तो लवण बनेगा और जल बनेगा। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो है HCl से क्रिया करा रहे हैं, तो HCl से क्रिया कराने पे क्या बन रहा है, CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, लवण बन रहा है, और H2O पानी बन रहा है। ऐसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके जो है सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। ऐसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करा रहे हैं तो कॉपर क्लोराइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, यानी लवण और जल बन रहा है। जब भी किसी मेटल ऑक्साइड से एसिड्स का रिएक्शन होगा तो एक लवण बनेगा और पानी बनेगा, इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं अम्ल के उपयोग। अम्लों के कुछ उपयोग, पूरे उपयोग तो नहीं बता सकते, कुछ उपयोग। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका कुछ उपयोग देखिए। जैसे पहला है कि विभिन्न प्रकार के क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड बनाने में, यानी कि कोई लवण बनाना है जैसे विभिन्न प्रकार के, और क्लोरीन गैस बनाने में आपको HCl यूज किया जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार जो है लोहे की सतह को साफ करने में, जब कलई करने से पहले, जब उस पर कोई पन्नी चढ़ानी है तो कलई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग देखिए। नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग जैसे सोने चांदी के शोधन में, सोने और चांदी के शोधन में, शुद्धिकरण में किया जाता है। उर्वरक यानी खाद बनाने में, विस्फोटक बनाने में, रंग और औषधियों के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक लिखा हुआ है, ये हाइड्रोक्लोरिक होगा। देखिए हाइड्रो यहाँ हा बढ़ा लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है, अम्लराज, एक्वा रेजिया, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि एक्वा रेजिया क्या होता है। तो इस तरह से आपने अम्ल के बारे में बहुत सारे देखे। नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक अम्ल के। सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग, इसमें देखिए लेड होना चाहिए, लेड नहीं, लेड बैटरियों में, लेड, LEAD, लेड बैटरियों में वैद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जो भी आप देखते हैं शीशा संचायक सेल जो होता है तो उसमें वैद्युत अपघट्य यानी जो उसका जो विलयन होता है, वैद्युत अपघट्य जो विलयन होता है, जिसमें जो है इलेक्ट्रोड डाले गए होते हैं, तो वो विलयन में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे जो घर में इन्वर्टर की बैटरी है वो लेड बैटरी ही होती है जनरली, तो उसमें जो है आप सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, पेट्रोल पदार्थ हैं उनके जो है शुद्धिकरण में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उर्वरक, खाद, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने आदि में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग को बहुतायत मात्रा में लाया जाता है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है ओनली विज्ञान विद जितेंद्र कुमार। धन्यवाद।